हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और आज के वीडियो में हम चलते हैं एक नई स्ट्रेटेजी सीखते हैं। और इस स्ट्रेटेजी पे मैं हर दिन एनालिसिस करता हूं चार्ट का और एक वीडियो अपलोड करता हूं। पिछले काफ़ी दिनों से कर रहा हूं। आप देखना, स्ट्रेटेजी हमेशा एक्यूरेट है, अच्छा काम कर रही है। और हर दिन हमें इसे करने से फ़ायदा ये होता है, जब हम एक ही स्ट्रेटेजी को हर दिन यूज़ कर रहे हैं तो उससे होता क्या है कि अलग अलग दिन अलग अलग सिनेरियो है। तो एक ही स्ट्रेटेजी को हम अलग अलग सिनेरियो में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और उसमें जो ट्विस्ट आते हैं उनके बहुत ज़्यादा हमें जानकारी हो जाती है। इससे हमारे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो बहुत चांसेस हैं एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैंडल्स के बारे में, सिंपल एक कैंडल है और उसका हाई और लो है। अब इसमें पॉइंट ये है कि हम 915 और 920 दोनों कैंडल्स लेते हैं और इन दोनों कैंडल्स में जिसका हाई ज्यादा हायर है उसको ले लेते हैं और जिसका लो ज्यादा लोअर है उसे लो मान लेते हैं। तो अब इससे और 915 920 दोनों लेने की वजह यह है कि कुछ चार्ट्स 920 की ओपनिंग कैंडल दिखाते हैं और कुछ चार्ट 915 की। तो इसलिए हम दोनों को ले लिया है। और अब हम देखेंगे कि इसमें आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे कैंडल्स, आपका ये, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे ये, और उसके बाद हम काम करेंगे। अब मान लो इसमें कैंडल जो है नीचे से आपका रेट आता है और इसे तोड़ता है। कई बार तो ऐसा होगा कि ऊपर से यहीं पे आपका आगे चल सकता है, फिर वापस आए, फिर ऊपर जाए। कई बार क्या होता है, ऊपर एक खुल जाता है, उसके बाद ये बीच में कहीं एक कैंडल बनती है। तो उस केस में कह रहा हूं आया और तोड़ता है। तो कहते ही हैं कि आप कैंडल के हाई को या लो को तोड़े तो नहीं। इतनी सी बात पे किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना ठीक नहीं है कि सिर्फ उसने कैंडल का हाई तोड़ दिया या लो तोड़ दिया। इवन कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी की इस टाइम पे बनती है, उसने हाई तोड़ दिया, लो तोड़ दिया, मेरे को ये सही नहीं लगता। मेरे को लगता है कि हम जब तक पूरे कंफर्म ना हो जाएं तब तक हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो इसमें जैसे ही नीचे से आपका तोड़ता है तो यहां पे आपका अगर कोई पैटर्न बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, जैसे आपका मान लो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बन गया आपकी, तो ये आपकी बुलिश एंगल्फिंग बनी, इस तरह का कुछ बन गया, तो मैं कहता हूं मैं तब भी इसे लेने से मना करूंगा। मैं इससे भी ज्यादा मुझे कंफर्मेशन चाहिए एक ट्रेड को एग्जिट करने को। आखिरकार मुझे अपना पैसा लगाना है, पैसा ऐसे ही तो फेंक नहीं दूंगा। अब अगर ये सोचा जाता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न आजकल काम नहीं करते, तो कैंडल स्टिक पैटर्न आज भी वही है, पहले भी वही थे, पहले भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं। और मगर एक फर्क है, आप कैंडल स्टिक मान लो सिंपल एक बुलिश एंगल्फिंग देख रहे हो और ये इसकी बड़ी बड़ी विक है, और उसके बाद एक आप देख लेते हो सिंपल, तो इस और उसके बाद इसमें कोई कंफर्मेशन भी है या नहीं है, तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है। मान लो इसका आपका वीक नहीं है और तब बन रही है, तो इसके एक अलग मायने हैं। इसकी कंफर्मेशन कितनी बड़ी आ रही है, इसके अलग मायने हैं। तो ये सब चीजें आगे मैं कैंडल स्टिक पे बनाऊंगा एक वीडियो अच्छे से, और उसमें कि हम कैंडल्स को कैसे कैसे रीड कर सकते हैं। कैंडल्स बोलती हैं, उन्हें सुनना पड़ता है। तो आपका, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो वो आपको अपने आप दिखने लगता है कि ये कैंडल बनी है, कैसे बनी है, इसमें कितनी कंफर्मेशन आएगी, कितनी एक्यूरेट है अगर इस तरह बनी है, और किस सिनेरियो में आके बनी है। इन सब बातों से कैंडल स्टिक अपने को कंफर्म कराती है। तो अब मान लो आपका एक कैंडल स्टिक पैटर्न यहां बना, मैं तब भी तैयार नहीं हूं। तो हमारे अगर प्रीवियस डे का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है और तब ये बन रही है कैंडल स्टिक, तो नो डाउट हमें थोड़ी और आ गई है कंफर्मेशन, तो हम ले सकते हैं। मगर अब पॉइंट है, अगर ये पहले दिन का सपोर्ट था, तोड़ के जा रहा है, ठीक है, आप यहां पे सोच सकते हैं। मगर ये पहले दिन का अगर रेजिस्टेंस था और तोड़ के जा रहा है, तब नहीं। तब इसे थोड़ा ऊपर जाने दो, नीचे आने दो और इसे अपनी एक सपोर्ट बनाने दो, एक कन्विक्शन अपने अंदर आने दो, तब करना, ठीक है।
अब मान लो आपको पहले दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, हो सकता है फिर आके दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ मिल जाए, एक अच्छी सी बुलिश हरामी आ जाए, पियर्सिंग लाइन आ जाए और उसकी कंफर्मेशन भी अच्छी सी आ जाए यहीं पे, मतलब इसी पे, मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा आगे भी दूर, ये नहीं, इसी के आसपास आपकी दूसरी आ जाए, पॉसिबिलिटी है। मान लो आपकी ये दूसरी ये भी नहीं आ रही, आपका पिछले दिन का प्रीवियस आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो मान लो आपका वॉल्यूम आया है, ठीक है, और लगातार इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम आपका, ये ठीक, आपका लगातार वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और इसके साथ आपका भाव बढ़ा है और एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, आप कंसीडर कर सकते हैं। चलो वॉल्यूम भी नहीं आता, मान लो यहां पे एक बढ़िया सी VWAP जा रही है, ठीक है, ये VWAP जा रही है और इसके ऊपर है या इसे इसने क्रॉस किया है, एक ये भी बन सकता है आपका साथ में। कुल मिला के आप 2-3 कॉम्बिनेशन ले सकते हो। RSI हो सकता है नीचे 70 पे, अगर तोड़ा आप कहोगे अब तो सेल कर देना चाहिए, नहीं, RSI का भी अपना फंडा है। मान लो 70 पे क्रॉस किया है, हम सेल कर देना चाहिए, कहते तो यही है, मगर ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि सेल नहीं होती, गिरता नहीं, गिरता भी है और वहां से कई बार आगे RSI पे देखेंगे, इतने अच्छे मूव तो हमें तब नहीं मिलते जब ओवरसोल्ड RSI पे इंक्लाइन आता है, उससे अच्छे मिल जाते हैं कई बार जब ओवरबाउट पे RSI क्रॉस होती है, 70 को करती है, तब उससे अच्छे मूव मिल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि 70 पे हमेशा ही अच्छे मूव मिलेंगे, कई बार वहां से डाउन आएगा, उसका एक अपना तरीका है। असल में अगर मोमेंटम है, नीचे से कोई भागा आ रहा है यार, तो RSI 70 टच होता रहे, क्या फर्क पड़ता है, वो तोड़ के निकलेगा। अब अगर 70 पे टच हो रहा है और नीचे से मोमेंटम है नहीं और रेट सिर्फ ऊपर बढ़ गया है, तो वहां से वो गिरेगा। इन सब बातों को प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है और बाकी आगे इस पे बात करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से मान लो नीचे आपका इस जगह कैंडल आप ये भाव तोड़ के निकलता है और इसी तरीके से जो हमने ऊपर किया हमें सेम यहां पे करना है। अच्छा, अब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे मान लो ऊपर तोड़ के निकल रहा है तो इसे सपोर्ट बना ले, नीचे से रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी तरीके से जो मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए उनके हिसाब से नीचे रेजिस्टेंस ले ले, या ऊपर से आप एक सपोर्ट ले ले, या इसी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ले। इस तरीके से करके हम इसे देख सकते हैं और ये बहुत काम करती है। और इसमें आप टारगेट देखें, टारगेट कैसे ले सकते हैं, देखिए जितना ये एरिया है इतना तो ये आराम से देगी, इतना टारगेट तो ये आपको आराम से देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम इसके साथ चलेंगे टारगेट को, मतलब आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ रहे हैं, आप मूविंग एवरेज के साथ ले सकते हो। आपका जब तक आपका पिछले दिन का अगर कोई रेजिस्टेंस है वहां तक इस टारगेट को ले सकते हो। इस तरीके से करके हम इसे सीखेंगे। अब जब रोजाना हम एक इसका एनालिसिस करेंगे तो हम इसकी हर अदा को पहचान जाएंगे। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे में, स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में हर जगह सक्सेसफुल है, एक्यूरेट है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। मैंने इसके कई वीडियोस पिछले दिनों में रियल चार्ट्स पर एनालिसिस करके डाले हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन्हें देखिए, उससे इसके बारे में और क्लियर हो जाएगा आपके थॉट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जब भी टाइम मिले चार्ट देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।